आइए आज की इस बुधवार की विशेष प्रार्थना सभा को हम प्रारंभ करेंगे। प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से हम आपका स्वागत करते हैं। और आज प्रार्थनाओं का दिन होता है जब जीवन की परेशानियों में जब हमें अकेलापन महसूस होता है, परेशानियां आती हैं और बहुत बार ये परेशानियां चारों तरफ से हमें एक भंवर की तरीके से घेरती हैं। उसमें भजन संहिता 23 में राजा दाऊद कहता है कि प्रभु मृत्यु के अंधकार में भी तू मेरे साथ रहता है। राजा दाऊद कहता है कि तेरे सोटे तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। सो आज बुधवार की ये पवित्र शाम है और हमारा जो डिवोशन का विषय है वो है यहोवा मेरा चरवाहा है। भजन संहिता 23 और 1 से 6 इसको हम पढ़ेंगे। और जो प्रार्थना निवेदन है जो अभी तक मेरे पास आए हैं, जिनके लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और मुझे विश्वास है कि जब हम प्रार्थना निवेदन शेयर करते हैं तो हम सभी लोग अपने अपने स्थानों में, अपने अपने परिवारों में इन नामों को प्रभु के सामने रखते हैं। और बहुत सारे मनों से जो आवाज़ निकलती है, बहुत सारे हाथ जब एक साथ जुड़ते हैं और आसमान की तरफ उठते हैं तो आसमान खुलता है और चंगाइयाँ आती हैं, बरकतें नाजिल होती हैं। सो आइए हम लोग कुछ नाम हैं जिनके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे, जो मेरे पास में आए हैं। बीते समय में हमारे गोरखपुर के भाई चंद्रभूषण, वो प्रभु में रेलत कर गए 20 जनवरी 2026 को। उनके परिवार को भी हम दुआओं में याद करेंगे। और हम याद करेंगे इस समय अलवर से सिस्टर दीपा शर्मा हैं, जिनका अभी कल ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट हुआ यहाँ किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में और एक सक्सेसफुल उनकी सर्जरी हुई है। हम उनके परिवार की तरफ से, बच्चों की तरफ से धन्यवाद करेंगे। साथ में हम लोग इस समय प्रार्थना करेंगे मिस्टर अरुण कुमार निगम के लिए, उनकी पत्नी मिसेस शोभना निगम के लिए, 2 बच्चे हैं, चित्रांश निगम और दिव्यांश निगम। उनको भी हम प्रार्थना में याद करते हैं। हम इस समय प्रार्थना करेंगे मिस्टर मदन गोपाल श्रीवास्तव के लिए, जो डायलिसिस पर हैं और हमारे अन्य जाति भाई हैं, लेकिन बहुत अच्छे सहयोगी हैं। परमेश्वर उनके जीवन की रक्षा करता है और वो प्रभु में बहुत एक विश्वासी और आदर के योग्य हैं। हम उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे डॉक्टर तिलक राज कालरा के लिए, जो एटोनॉमी डिपार्टमेंट किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय से रिटायर्ड प्रोफेसर हैं और वो लगातार इस सेवा में हम लोगों के सहयोगी हैं। चर्च आते हैं, हम लोगों के पास आते हैं और हम लोगों को प्रार्थनाओं में आमंत्रित करते हैं। उनको भी हम याद करेंगे। और नियर अबाउट 79 ईयर्स उनकी एज है। साथ में हम याद करेंगे मिस्टर अरविंद सिंह बिस्ट को, उनकी पत्नी मिसेस अंबी बिस्ट को, उनके परिवार को याद करेंगे, बच्चों को, नाती पोतों को। हम इसमें प्रार्थना करेंगे डॉक्टर मिसेस रश्मि प्रणीता जॉन के लिए, उनके हस्बैंड मिस्टर अविनाश जॉन के लिए, दोनों बच्चों के लिए, आदित्य और रिदित के लिए, उनके लॉज हैं, मिस्टर जॉन थियोडोर, मिसेस फ्लोरेंस जॉन, उनके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। उनके पेरेंट्स के लिए भी दुआ करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे इस समय मिस्टर दिनेश लाल के लिए, जो सेंट पीटर चर्च के सीनियर मेंबर हैं, उनकी धर्मपत्नी मिसेस पुष्पा लाल के लिए, मोनिका नैन्सी लाल के लिए, जो उनकी बेटी हैं, और नेहा शरीन लाल के लिए, जो उनकी बड़ी बेटी हैं, जो मैरिड हैं, उनके हस्बैंड पवन के लिए, दोनों बच्चों के लिए दुआ करेंगे। हम लोग इसमें प्रार्थना करेंगे मिस्टर जॉन एस लाल के लिए, उनकी धर्मपत्नी मिसेस शर्मिला जॉन के लिए, दोनों बच्चों के लिए, सिंडेला के लिए और सिसिल के लिए। हम लोग प्रार्थना करेंगे मिसेस पुष्पा चरण के लिए और उनके बेटे आइजक चरण हैं, उनकी बुजुर्ग माँ है मिसेस शांति चरण, उनके पूरे परिवार के लिए दुआ करेंगे। हम इस समय देव परिवार को दुआ में याद करेंगे। मिस्टर सुरजीत देव हैं, मिस्टर अभिजीत देव हैं, सिस्टर पुष्पिता देव हैं, कुणाल देव हैं, उनकी धर्मपत्नी है मिसेस जयंती देव, उनके लिए दुआ करेंगे। हम इस समय प्रार्थना करेंगे मिसेस उर्मिला तिग्गा के लिए, उनके हस्बैंड मिस्टर जूलियस तिग्गा के लिए, उनके तीनों बच्चों के लिए, कैथरीन के लिए और अमन के लिए, आयरिस के लिए। हम लोग प्रार्थना करेंगे मिस्टर विलियम हसदक के लिए,
गिरिडीह से हैं, उनकी धर्मपत्नी मिसेज रेणुका हंसदक के लिए, उनके तीनों बच्चों के लिए, उज्ज्वला के लिए, आशीष के लिए, ज्योतिका के लिए। हम लोग प्रार्थना करेंगे इसमें भाई फैड्रिक बेसरा के लिए, और उनकी धर्मपत्नी है मिसेज रोजलिन बेसरा, और 3 बच्चे हैं, सृष्टि हैं, निशांत हैं और जॉय हैं। इन तीनों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हम इसमें प्रार्थना करेंगे गोरखपुर से मिस्टर अजीत थॉमसन के लिए, उनकी धर्मपत्नी है, हमारी प्रिय बहन है मिसेस सविता थॉमसन, उनके बेटे बहू हैं अभिजीत और नेहा, उनके ग्रैंड चिल्ड्रन हैं अभिनीत और अग्रिमा, उनके लिए दुआ करेंगे। साथ में हम लोग इसमें प्रार्थना करेंगे मिस्टर दीप कुमार सिंह के लिए, उनकी धर्मपत्नी मिसेज अनीता सिंह के लिए, बेटी है नेहा, उनके परिवार के लिए, उनके बेटे अमित हैं, बहू हैं श्रद्धा, और उनके दोनों बच्चों के लिए दुआ करेंगे। साथ में हम इस समय प्रार्थना करेंगे मिस्टर पारितोष श्रेष्ठ के लिए, उनकी धर्मपत्नी है वैशाली सिंह श्रेष्ठ, उनके लिए, छोटी बेटी है पीयू, उनके लिए दुआ करेंगे। वैशाली के एग्जामिनेशन के लिए दुआ करेंगे, परमेश्वर उनको सामर्थ्य दे, उनकी स्मरण शक्ति को बढ़ाए और अपने एग्जामिनेशन को अच्छे से लिखने पाए। छोटी बेटी है पीहू, उसके लिए भी दुआ करेंगे, परमेश्वर बल बुद्धि सामर्थ्य उस बच्चे को परिपूर्ण करे। हम छोटे भाई के लिए दुआ करेंगे, परंतु उसके परिष्कार के लिए, परिष्कार उनकी पत्नी बेनजीर है, उनके लिए भी दुआ करेंगे, उनके परिवार के लिए। हम इसमें चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया सीनेट के लिए, इसके तमाम पदाधिकारियों के लिए, हमारे ऑनरेबल मॉडरेटर द मोस्ट सर्वेंट पारितोष कैनिंग के लिए, उनके परिवार और सेवाओं के लिए दुआ करेंगे। डिप्टी मॉडरेटर द राइट रेवरेंड सिल्वानुस क्रिश्चियन के लिए, उनके परिवार के लिए। जनरल सेक्रेटरी द रेवरेंड डॉक्टर डीजे अजीत कुमार के लिए, उनकी सेवाओं के लिए दुआ करेंगे। साथ में भाई नील अलेक्जेंडर हैं, उनके लिए दुआ करेंगे, उनके परिवार के लिए। भाई संजय हैरिसन हैं, उनके लिए, उनके परिवार के लिए भी दुआ करेंगे। मिस्टर सुब्रता गुराय जो चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया सीनेट के ऑनरेबल ट्रेजरर हैं, उनके लिए, उनके परिवार के लिए भी हम लोग दुआ करेंगे। इसी प्रकार से हम प्रार्थना करेंगे इस समय डायसिस ऑफ लखनऊ चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के लिए। डायसिस ऑफ लखनऊ के हमारे जो भी ऑफिस बेरर्स हैं, बिशप हैं, सेक्रेटरी हैं, ट्रेजरर हैं, वाइस प्रेसिडेंट, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। इस समय बिशप डॉक्टर पीटर बलदेव के लिए, उनकी धर्मपत्नी मिसेस लीना बलदेव के लिए, उनके बेटे हैं मार्क जेम्स बलदेव, उनके लिए, उनकी पत्नी के लिए मैरी बलदेव के लिए, और मैरिक उनके छोटे बेटे हैं, उनके लिए भी हम लोग दुआ करेंगे। हम लोग इस समय प्रार्थना करेंगे गोरखपुर से रेवरेंड गिरीश चंद्रा, उनकी धर्मपत्नी मिसेस निर्मला चंद्रा के लिए, उनके बेटे अमरीश चंद्रा और उनकी धर्मपत्नी है प्रीति चंद्रा, उनके लिए, परिवार, बच्चों, नाती पोतों के लिए हम दुआ करेंगे। गोरखपुर से मिस्टर के ए वॉकर हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे, जो सीनियर मेंबर हैं सेंट एंड्रूज चर्च कौवाबाग गोरखपुर से, और उनके दोनों बेटे हैं जो हमारे प्रिय भाई भी हैं, विशाल वॉकर, उनकी धर्मपत्नी रितु वॉकर, दोनों बेटियों के लिए, गुनगुन और मुनमुन के लिए। साथ में डॉक्टर विनय विंसेंट वॉकर के लिए, उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर मिसेस साक्षी वॉकर के लिए, दोनों बच्चों के लिए, साइसा के लिए और वरदान के लिए। और इसमें हम प्रार्थना करेंगे आईएसपीसी के हमारे हेड हैं भाई संदीप चौधरी जी, उनके परिवार के लिए, उनकी सेवाओं के लिए दुआ करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे मिसेस नीलू सिंह के लिए, जिनके हाथों में पेन है, परमेश्वर उनको, उनके परिवार पर दया करे, उनकी सेवाओं को याद करे और उनको फिर से अपनी सेवाओं में परमेश्वर तैनात करे। हमारा विश्वास है कि हम इस प्रार्थना को हाँ और आमीन के साथ मांगे। हम दुआ करेंगे इस समय मिस्टर सुशील कुमार सिंह के लिए, उनकी धर्मपत्नी मिसेज उमा सिंह के लिए, और उनकी बेटी कृतिका सिंह है, उनके लिए, और बेटे ऋतिक के लिए भी प्रार्थना करेंगे। जालंधर से मिसेस सिस्टर कंचन है, उनके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे, जिनका बीते समय में एक हिस्टेक्टोमी ऑपरेशन हुआ और वो भी ठीक है, लेकिन अभी अंडर मेडिकल ट्रीटमेंट है, रेडिएशन उनका चल रहा है, उसके लिए भी हम लोग प्रार्थना करेंगे। भाई रवि गांधी, उनकी धर्मपत्नी सिस्टर कंचन गांधी जो इसमें इंडोनेशिया में, उनके लिए भी हम लोग प्रार्थना करेंगे।
इस समय हम प्रार्थना करेंगे, मेरी बुजुर्ग माँ है मिसेस इंदिरा सिंह, जो लगभग 93 ईयर्स के करीब हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे, उनके परिवार के लिए, बच्चों नाती पोतों के लिए। हम लोग इसमें भाई आशीष घोष के लिए प्रार्थना करेंगे, उनकी धर्मपत्नी मिसेस काकुली घोष के लिए, दोनों बेटियों के लिए, छोटी बेटी अदिति के लिए और बड़ी बेटी के लिए। हम प्रार्थना करेंगे भाई डायमंड रॉबिन्सन के लिए, उनकी धर्मपत्नी मिसेस प्रीति रॉबिन्सन के लिए, उनके बेटे हैं डैनियल रॉबिन्सन, उनके लिए प्रार्थना करेंगे। साथ में छोटे भाई हैं उनके, भाई साइमन रॉबिन्सन की पत्नी सारा रॉबिन्सन के लिए दुआ करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे मिसेस एसजे सिंह के लिए, और उनके बेटे राजकुमार सिंह हैं, और उनके परिवार के लिए, पत्नी के लिए, बेटा सिमोन सिंह है, उनके बड़े बेटे के लिए सचिन सिंह के लिए दुआ करेंगे, उनकी पत्नी अनीला सिंह के लिए, बेटी के लिए दुआ करेंगे। साथ में हम इस समय प्रार्थना करेंगे सिस्टर शैला तिग्गा के लिए, उनके हस्बैंड के लिए भाई संजय तिग्गा, दोनों बच्चों के लिए, निखिल और निमिषा के लिए, और हम प्रार्थना करेंगे मिसेस एमरेजी, उनके परिवार के लिए। और जो भी इस समय हमारी ऑनलाइन इस इबादत में शामिल हैं, उन सभी लोगों को हम याद करते हैं दुआओं में, कि परमेश्वर इस बुधवार की शाम हमारे जीवन में, परिवारों में जो भी समस्याएं हैं उसको अपने हाथों में ले। जबकि इन दिनों में हम लोग एक बड़ी ट्रेजेडी से गुजर रहे हैं, परमेश्वर इन बातों को जानता है, लेकिन हम विश्वास करते हैं कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करता है, अपने लोगों को कभी छोड़ता नहीं है परमेश्वर। और हमारा विश्वास है कि प्रभु निश्चित हम लोगों के साथ में है, और प्रभु हम लोगों का भी न्याय करता है। और आने वाले समय में इस न्याय को हम सब देखें, पूरी कलीसिया देखे, और जो भी डिस्टर्बेंस हैं, और ये हम विश्वास करते हैं कि जो भी डिस्टर्बेंस होते हैं वो शैतान के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं। ये अलग बात है कि शैतान जो है ह्यूमन बीइंग को यूज करता है। इन सभी नामों को आइए हम प्रभु के हाथों में रखेंगे। साथ में मैं निवेदन कर रहा हूं, अगर हमारे अपने और भी कोई प्रार्थना निवेदन है, हम उनको स्मरण करें और उनको प्रभु के सामने रखेंगे, और प्रभु हम सब की प्रार्थनाओं को उत्तर देगा। केजीएमयू के प्रोफेसर हैं प्रोफेसर प्रमोद कुमार डेविड, उनके लिए भी हम लोग दुआ करेंगे। और आइए इन सभी नामों को हम प्रभु के हाथों में रखते हैं, और आइए हम प्रार्थना करते हैं। दयालु प्रभु, सामर्थ्य अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, बुधवार की पवित्र शाम प्रभु पश्चाताप करने की शाम है प्रभु, स्मरण करने की शाम है कि आपने हमको गढ़ा है, अपने हाथों से बनाया है पिता परमेश्वर, अपने स्वरूप और समानता में। इसलिए प्रभु जी हम इस सर्वोत्तम रचना का प्रभु ध्यान करें। हम मन से, वचन से, कर्म से प्रभु कभी कोई ऐसा काम न करें जिससे पिता परमेश्वर ये छवि धूमिल हो, आपकी महिमा कम हो पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि बुधवार की ये पवित्र शाम आपने हमारे लिए प्रभु ठहराई है। इस शाम प्रभु हम अपने दुखों के साथ, अपने बोझ के साथ, पीड़ाओं के साथ, आंसुओं के साथ प्रभु आपके साथ संगति करें, और हम देखने पाए पिता परमेश्वर कि हमारे जीवन में, जीवन के हर एक दिन, जीवन के हर एक कदम पर प्रभु आपकी एक योजना होती है। जब हम योजनाओं को समझते हैं पिता परमेश्वर, हमारा हृदय धन्यवाद, आदर से, प्रेम से भर जाता है प्रभु। पर जब हम नहीं समझते हैं प्रभु, हमारा हृदय निराशाओं से भरता है। इसलिए हमें बुद्धि देना पिता परमेश्वर कि हम आपकी योजनाओं को समझें, आपकी उपस्थिति को देखें प्रभु, कि कैसे अपने जोरावर हाथों से परमेश्वर आप हमें संभालते हैं और जीवन देते हैं प्रभु। आप ही हैं प्रभु जो असंभव को संभव करते हैं। आप ही पिता परमेश्वर जो हमारी आंखों से बहते आंसुओं को पोंछ लेते हैं, हमारी असाध्य बीमारियों को प्रभु जो साध्य करते हैं पिता परमेश्वर। हमारी हर एक सांस की गिनती आपके पास में है पिता, हम इसके लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। जीवन के सफर में आज तक आपने संभाला है, और इस एक नए वर्ष के रूप में प्रभु एक पूरे वर्ष का आपने हमें उपहार दिया है, जबकि इस वर्ष का पहला महीना है प्रभु, और आज जनवरी माह की 28 तारीख है प्रभु, बुधवार का दिन पिता। हम आपको डेडिकेट करते हैं। हमारे गीत, प्रार्थनाएं, वचन का जो पाठ हम पढ़ते हैं प्रभु, उस पर आपकी दया हो। पवित्र आत्मा की अगुवाई दीजिए पिता परमेश्वर, कि न सिर्फ हम बोलें, न सिर्फ हम सुने, पर पिता परमेश्वर हम उसे स्वीकार करें और उसका अनुसरण करें प्रभु। हमारे विश्वास को बढ़ाएं प्रभु जी, कि पिता परमेश्वर हम आपकी उपस्थिति को इस समय अपने बीच में देखने पाए। पिता परमेश्वर हम इस समय गोरखपुर से मिसेस ज्योति लाल को याद करते हैं प्रभु, जबकि 26 जनवरी को पिता आपने उनके जीवन में एक नया वर्ष दिया। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु मिसेस ज्योति लाल के लिए,
उनकी बेटी ऋचा स्मृति लाल के लिए, ऋचा के परिवार के लिए प्रभु। साथ में पिता 26 जनवरी को आपने अपने दास हमारे भाई रेवरेंड सुशील डीन के जीवन में भी एक नया वर्ष दिया प्रभु। हम आपके दास के लिए धन्यवाद करते हैं, उनके परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। उनकी धर्मपत्नी मधु को, उनके बेटे को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। आपके आशीष मांगते हैं। भाई जयवंत कुमार डीन को, उनकी पत्नी प्रभु ममता डीन को, उनके तीनों बच्चों को पिता हम आपके हाथों में सौंपते हैं और आपके दया और आशीष मांगते हैं। भाई अरुण कुमार डीन को प्रभु और परिवार के हर एक सदस्य को प्रभु। भाई अनिल कुमार डीन को, सिस्टर एंजो रानी डीन को प्रभु, उनके बेटे को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। साथ में प्रियंका डीन को पिता परमेश्वर और उनकी बेटी सारा को पिता परमेश्वर हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। हम प्रभु मोनिका डीन को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, उनके बेटे को क्यूट को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। साथ में पिता परमेश्वर हम मिसेस एनी एम.ए. पिता परमेश्वर जो सीनियर हैं पिता परमेश्वर, उनको भी आपके हाथों में सौंपते हैं। बीते समय जब वो हॉस्पिटलाइज हुई पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं उस पूरे परिवार पर आपकी दया हो प्रभु। दीपिका डीन को प्रभु, उनके हस्बैंड को, उनके बेटे को भी आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। धन्यवाद यीशु, इस समय आपकी प्रेजेंस में है। आगे के समय को, आगे की इबादत को, ऑनलाइन कॉन्ग्रीगेशन को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। सारा आदर गौरव प्रशंसा महिमा प्रभु हम आपको देते हैं, क्योंकि स्वर्ग में, पृथ्वी पर, अधोलोक में प्रभु जी आपके नाम को छोड़कर और कोई नाम नहीं दिया गया। हमारे मुक्तिदाता और संसार के स्वामी प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से इस प्रार्थना को बड़े विश्वास और आदर के साथ मांगते हैं, आमीन। चलिए पहले एक गीत हम लोग गाते हैं और इसके बाद वचन का पाठ सुनेंगे और इस प्रकार से हम अपनी इस बुधवार की इबादत में आगे बढ़ेंगे। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे प्रेम से चराता हुआ है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गति मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे प्रेम से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गति मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे प्रेम से चराता वो है। मृत्यु के अंधकार में मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे देता है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे देता है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गति मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे प्रेम से चराता वो है। शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता है, प्रभु की करुणा है, मन मेरा गाता है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गति मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे प्रेम से चराता वो है। सिर पर वो तेल मला है, अभिषेक मुझे किया है, दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गति मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे प्रेम से चराता वो है। सर्वदा प्रभु के घर में निवास करूंगा मैं, करुणा भलाई उसकी आनंदित मुझे करती है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गति मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे प्रेम से चराता वो है। आइए हम भजन संहिता 23 जो आज हमारे डिवोशन का पोर्शन है, भाग है, इसको सुनेंगे। मिसेज नीलू सिंह इसको पढ़ने में अगुवाई करेंगे। भजन संहिता की पुस्तक उसका 23वां अध्याय पद 1 से 6 तक। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है।
वो मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निर्मित मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंठे और तेरी लाठी मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के नाम में सर्वदा वास करूंगा। ये परमेश्वर का धन्यवाद है। धन्यवाद है। आइए हम लोग एक और गीत गाएंगे। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। हालेलुया, 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 आमीन। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पे हमको चलाना। हालेलुया, 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 आमीन। हम हैं तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा। तन मन धन हमारा तेरा है, इन शैतान को छूने न देना। हालेलुया, 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 आमीन। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना। जीवन की हमारी इस नैया को भवसागर में खोने न देना। हालेलुया, 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 आमीन। दुआ करेंगे। पिता परमेश्वर, सारे संसार के जीवित प्रभु, सामर्थ्य पिता परमेश्वर, आपकी करुणा, आपकी भलाई प्रभु, आपका प्रेम हमारे चारों तरफ है परमेश्वर। हम एक अलौकिक और आत्मिक वातावरण में इस समय पिता आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी, और हम आपसे दुआ मांगते हैं प्यारे खुदावंद कि ये हमारे जीवन का समय आपको स्वीकार योग्य हो, आपको ग्रहण योग्य हो परमेश्वर। हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दें प्रभु, कि हम पिता परमेश्वर न सिर्फ सुनने वाले बने, न सिर्फ बोलने वाले, प्रचार करने वाले बने प्रभु, पर यह वचन हमारे पांव का दीपक और मार्ग का उजियाला बने पिता परमेश्वर, जो हमें राह दिखाए, हमें परमेश्वर आपके और नजदीक लाने वाला बन सके प्रभु। हम संपूर्ण सरेंडर प्रभु आपके कदमों में करते हैं, और हम विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर के समय आपकी निगरानी में हमें पिता परमेश्वर, आपकी उपस्थिति में हमें प्रभु सारा आदर, गौरव, प्रशंसा, महिमा प्रभु हम आपको देते हैं। हमारे उद्धारकर्ता, हमारे मुंजी, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के धन्य पवित्र नाम से दुआ को मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की। बहुत मुझे लगता है कि बाइबल की जो 66 किताबें हैं, इसका एक एक वचन राजा दाऊद कहता है कि तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। सो सच में जब आप इसको पढ़ते हैं तो हर एक वचन बहुत कीमती है। और भजन संहिता 119 उसके 105 पद में ये है, जो मैंने अभी आपको वचन
भजन संहिता 119 उसके 105 पद में है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। सो एक एक वचन इसका बहुत कीमती है, और एक एक वचन को अगर हम लोग मेडिटेट करें, एक एक वचन को अगर हम प्रचार करें, तो मुझे लगता है कि ये उम्र बहुत छोटी है। और जो मैंने अपने अब तक मिनिस्ट्रियल लाइफ में एक्सपीरियंस किया, जो अनुभव किया, जो अध्ययन किया है, उसमें मैंने ये पाया है कि बाइबल का सबसे जो पॉपुलर पोर्शन है, या जो सबसे ज्यादा सहारा देने वाला, सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला जो भजन है, वो भजन संहिता में राजा दाऊद का भजन संहिता 23 है। बचपन से माएं अपने बच्चों को, जो विश्वासी मां हैं, भजन संहिता 23 से उनको परमेश्वर की उपस्थिति में लेके आती हैं। इस वचन के माध्यम से वो इस बात का विश्वास दिलाती हैं अपने बच्चों को कि दुनिया में चाहे सब त्याग दें, सब छोड़ दें, सब धोखा दे दें, लेकिन परमेश्वर कभी भी आपको नहीं छोड़ता है, परमेश्वर कभी भी आपको धोखा नहीं देता है। परमेश्वर जो हमारा एक अच्छा चरवाहा है, वो एक अच्छे पिता की तरह हमें दुलारता है, अपने अंकवार में उठाता है, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। और इसलिए आज बुधवार की शाम पवित्र आत्मा ने मुझे इस चीज के लिए प्रेरित किया, इस चीज के लिए तैयार किया कि मैं इस भजन संहिता 23 पर एक बार फिर से, मैंने बहुत बार इसको प्रचार में लिया है, ये हमारे डिवोशन का विषय रहा है हमेशा, कि एक बार फिर मैं कुछ बातें इस वचन के विषय में आप तक पहुंचाऊं। जो हिस्ट्री ऑफ इज़राइल है, जो यहूदियों का इतिहास है, जब आप उसको पाएंगे, पढ़ेंगे, और मुझे लगता है कि उसका बहुत अच्छा माध्यम हमारी पवित्र बाइबल है, तो यहूदियों की आस्था में, यहूदियों के विश्वास में, यहूदियों की प्रथाओं में ईश्वर का नाम नहीं लिया जाता था। और आप अगर इसको निर्गमन की पुस्तक और उसका 20 अध्याय निकालेंगे, तो उसमें जब 10 आज्ञाएं परमेश्वर ने मूसा को दिया है, तो उसमें ये कहा है कि तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना। ये भजन निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय उसके 7 पद में है, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वो उसको निर्दोष न ठहराएगा। तो ये अपने परमेश्वर का नाम ना लें, इसके लिए परमेश्वर का जो एक स्वरूप है, परमेश्वर का जो एक प्रकार है, परमेश्वर को जानने का, समझने का, उसकी सामर्थ्य को देखने का, उसके काम करने के तरीकों को देखने का, तो इजरायली परमेश्वर को एक चरवाहे के रूप में भी देखते थे। और इसीलिए मुझे लगता है कि जब आप ओल्ड टेस्टामेंट से न्यू टेस्टामेंट की तरफ चलेंगे और इस प्रसंग को ध्यान में रखेंगे, तो यूहन्ना की इंजील जब आप पढ़ेंगे उसका 10 अध्याय और उसके 10 पद को देखेंगे, यूहन्ना की इंजील उसका 10 अध्याय और उसके 11 पद को चलिए हम लोग देखते हैं। तो यीशु ने कहा कि अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। तो ईश्वर एक चरवाहे के रूप में बाइबल में प्रस्तुत किया गया है। चरवाहा इन द सेंस, लिटरली इसको अगर हम थोड़ी देर के लिए चरवाहे के रूप में भी देखें, तो चरवाहा कौन है? जो अपने झुंड की अगुवाई करता है, और जो लोग हैं, विश्वासी हैं, विश्वासियों का समुदाय है जिसको हम कलीसिया कहते हैं, उसको भेड़ों के झुंड के रूप में बाइबल में बताया गया है या प्रस्तुत किया गया है। तो ये संसार जो है ये भेड़ों का झुंड है, ये विश्वासियों का समूह है, ये कलीसिया है, और इसकी निगरानी करने वाला, इसकी हिफाजत करने वाला, इसकी अगुवाई करने वाला
जो एक यूनिवर्सल पावर है, एक क्रिएटर है, एक मास्टर है, उसको बाइबल में, उसको यहूदियों के इतिहास में चरवाहा का कहा गया है। और राजा दाऊद जो इज़राइल का एक बहुत प्रभावशाली, बहुत शक्तिशाली राजा है, और वो परमेश्वर का भय मानने वाला राजा है, परमेश्वर की महिमा करने वाला राजा है, परमेश्वर का चुना हुआ राजा है। भजन संहिता 23 में वो अपने पूरे अनुभव के साथ में डिक्लेयर करता है लोगों के बीच में, विश्वासियों के बीच में। भजन संहिता 23 उसके पहले पद को जब आप पढ़ेंगे, यहोवा मेरा चरवाहा है। वो सिर्फ एक शेफर्ड के तरीके से नहीं है, एक पेरेंट्स की तरीके से भी है, वो माता पिता के रोल में भी है, या कह ले माता पिता से थोड़ा सा वो ज्यादा प्रेम करने वाला भी हो सकता है। और इसके लिए जब आप यशाया की पुस्तक निकालेंगे तो उसके 49 यशाया 49 चैप्टर को जब हम लोग देखेंगे तो उसके 15 और 16 पद को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। उसमें लिखा है कि क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पे दया न करे? क्वेश्चन मार्क है। सामान्य परिस्थितियों में यह संभव नहीं है, लेकिन विषम परिस्थितियां, विपरीत परिस्थितियां हैं। तो बाइबल में लिखा, अगर वो भूल भी जाए परंतु फिर भी कठिनाइयों में, परेशानियों में, पीड़ाओं में, अंधकार में, अकेलेपन में, दुर्बलताओं में, असाध्य रोगों में, यशाया 49 उसके 15 पद में लिखा है, मैं तुझे नहीं भूल सकता, मैं तुझे नहीं भूल सकता। और बड़ी कठिन और क्रिटिकल कंडीशन है, बहुत कठिन। बहुत सारी बातें बतानी है, लेकिन इनको जब हम कंक्लूड करेंगे, उसको जब हम समापन करेंगे, ईश्वर का ही वो प्रतीक है, ईश्वर का ही वो प्रतिरूप है, ईश्वर का ही वो नाम है, ईश्वर का ही वो स्वरूप है, जो कलवरी के क्रूस पे सारे संसार के लिए, सारे विश्वासियों के लिए, अधम अपराधियों के लिए अन्याय सहने के बाद, पीड़ा सहने के बाद, दुख उठाने के बाद, कोड़े खाने के बाद प्रार्थना करता है, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। तो क्षमा वो सिर्फ शत्रुओं के लिए नहीं मांग रहा है, क्षमा कुछ लोगों के लिए, कुछ शहरों के लिए, कुछ राज्य के लिए, कुछ देशों के लिए नहीं मांग रहा है। वो क्षमा आपके लिए मांग रहा है, क्षमा मेरे लिए मांग रहा है, क्षमा हमारे पेरेंट्स के लिए मांगता है, क्षमा हमारे बच्चों के लिए मांगता है, ताकि हम सरवाइव कर सकें, ताकि हम बचाए जा सकें। और इसलिए बहुत कठिन परिस्थितियों में भी विश्वास रखिए, लोग साथ छोड़ सकते हैं, लोग अलग हो सकते हैं, लोग धोखा दे सकते हैं, लेकिन परमेश्वर जो बनाने वाला है, परमेश्वर जो रचना करने वाला है, वो कभी भी अपने लोगों को न छोड़ता है, न उनको त्यागता है। बाइबल में लिखा है कि जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा, वो उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों नहीं देगा। रोमियो के पत्री और उसका 8 अध्याय और उसके 31 और 32 पद को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आपके पास बाइबल है, आप उसे निकाल सकते हैं। द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 31 एंड 32। अतः इन बातों के विषय में हम क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वो उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा?
यदि परमेश्वर हमारी ओर है, यदि परमेश्वर हमारा देखभाल करने वाला है, आप इसको विश्वास की दृष्टि से देखिए, अपनी धार्मिक आंखों से देखिए, इसको विश्वास के हृदय से स्वीकार कीजिए। कष्ट हैं, पीड़ाएं हैं, परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, अकेलापन है, धोखा है, लोगों का बहुत हानि हो चुकी है, फिर भी अगर वो हमारा संरक्षक, हमारा गार्जियन, हमारा फादर हमारे साथ में है। अब देखिए, बच्चे जब अपने पेरेंट्स की उंगली पकड़ के चलते हैं, उन्हें पूरा विश्वास रहता है कि जब तक पेरेंट्स उनके साथ में हैं, जब तक ये उंगली उनके हाथ में है, जब तक ये हाथ उनके पिता के हाथ में है, तब तक उनका कोई भी नुकसान नहीं हो सकता है, कोई भी हानि नहीं हो सकती है, उनका कोई डैमेज नहीं हो सकता है, क्योंकि वो एक कंप्लीट सिक्योरिटी स्टैंडर्ड में है। उनको कोई कमी नहीं हो सकती है। और इसीलिए लिखा है, जब परेशानियों में पड़े, दुश्वारियों में पड़े, ऐसा लगे कि प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता है, रोमियो की पत्री 8 अध्याय 32 पद को देखेंगे। जिसने अपने निज पुत्र को भी अपने लिए नहीं रखा, परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया, सारे संसार के लिए दे दिया, संसार के सारे पापियों के लिए दे दिया। बाइबल में लिखा, उसके साथ वो और सब कुछ क्यों नहीं देगा। स्वर्ग में सर्वोत्तम दान, सबसे कीमती जो उपहार था वो यीशु मसीह था। जब परमेश्वर ने उसको आपको दे दिया, हमको दे दिया, और ऐसे समय में दिया जब हम पापी थे। बाइबल में लिखा है, रोमियो की पत्री 5 अध्याय और उसके 8 पद में लिखा है, परंतु परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे, तभी मसीह हमारे लिए मरा। तो हमारी पूजा, प्रार्थना, आराधना, धार्मिकता, हमारे दान, इनसे कोई लेना देना इस बात का नहीं है। जब हम बहुत क्राइसिस में थे, हमारे पास कोई भी धार्मिक कार्य नहीं था, प्रभाव नहीं था, आराधना भवन नहीं थे, हमारा धार्मिक आचरण नहीं था, हम परमेश्वर को पे विश्वास नहीं करते थे, उस समय पाप की स्थिति में, अकेलेपन की स्थिति में, एक तिरस्कार की गई स्थिति में, जब लोगों ने हमको ठुकरा दिया था, बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह आपके लिए, यीशु मसीह मेरे लिए, यीशु मसीह हमारे जैसे असंख्य करोड़ों अरबों हमारे भाई बहनों के लिए मारा गया। और इसलिए अगर आज किसी स्ट्रगल में हैं, जीवन में कुछ दुश्वारियां हैं, जीवन में कुछ परेशानियां हैं, जीवन आपका संघर्षों में चल रहा है, आपको लगता है कि दुनिया आपकी बातों को नहीं समझ रही, आपके परिवार के लोग आपकी बातों को नहीं समझ रहे हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूं, यह हो सकता है। लेकिन एक बात आप जान लीजिए, अगर इसमें आपके पास बाइबल है, ऐसी परिस्थिति में भी परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, ऐसी स्थिति में भी परमेश्वर आपको सहारा देता है, ऐसी स्थिति में भी परमेश्वर आपको ग्रहण करता है, ऐसी स्थिति में भी परमेश्वर आपको छोड़ता नहीं है। और उसका प्रमाण है कि इतनी विषम, इतनी विपरीत, इतनी कठिन परिस्थितियों में भी आप जीवित हैं। इतने विरोध के बाद भी हम परमेश्वर की इबादत के लिए, परमेश्वर की प्रशंसा के लिए स्वतंत्र रूप से एक मन होकर इकट्ठे हैं आज, और हम हमेशा रहेंगे। बाइबल में लिखा है, जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा, निज
अगर परमेश्वर के पास उसका कोई निजी धन था, कोई चीज थी, कोई बहुमूल्य उपहार था, वो यीशु मसीह था। उसको उसने आपको दिया, उसने उसको मुझको दिया है। सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, क्योंकि यशाया उसका 49 उसके 16 वर्ष में लिखा है, देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद के बनाया है। अपनी हथेलियों पे तेरा चित्र संसार के करोड़ों अरबों असंख्य लोगों के बीच में आज आपका नाम परमेश्वर की हथेलियों में है, आपका चेहरा परमेश्वर की हथेलियों में है, खोद के बनाया गया है। और इसका प्रमाण है कलवरी का वो क्रूस। आज भी जब यीशु मसीह का एक चित्र हमारे सामने आता है तो हमारे सामने सामान्य चित्र नहीं आता है, हमारे सामने यीशु मसीह सामान्य दर्शन में नहीं आता है। हमारे पास यीशु मसीह जब दिखाई पड़ता है तो कलवरी के क्रूस पे उसके दोनों हाथों में जो लोहे की कीलें लंबी लंबी मोटी मोटी ठोकी गई हैं, पैरों में कीलें ठोकी गई हैं, एक रक्त रंजित दुख उठाता दर्द सहता वो ईश्वर जिसने प्रमाण दिया कि आपका चेहरा, आपका स्वरूप, आपका नाम, आपकी परेशानी, आपकी पीड़ा कलवरी के क्रूस पे उसने अपनी हथेली पे खोद के लिखी है। और जब आप अय्यूब की किताब पढ़ेंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है अय्यूब का सब कुछ बर्बाद हो गया और अय्यूब इसके बाद भी गवाही देता है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। तो अगर हमारा बचाने वाला, हमारा क्रिएटर, हमारा मास्टर, हमारा उद्धारकर्ता प्रभु जीवित है, तो अगर प्रभु जीवित है, प्रभु हमारे साथ में है, तो भरोसा रखिए संसार की बड़ी से बड़ी शक्ति, संसार के बड़े से बड़े ताकतवर लोग हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते हैं। मैं आपके साथ अय्यूब की जो पुस्तक है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं। उसमें लिखा है कि मुझे तो निश्चय है कि मेरा जो छुड़ाने वाला है वो जीवित है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। वो कहता है कि मुझे निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। अय्यूब की पुस्तक उसका 19वां अध्याय निकालेंगे। और उसके 19 पद से मैं कुछ पद आपके साथ पढ़ूंगा, बहुत ध्यान से देखेंगे। ये प्रभु के लोगों के निजी जीवन की बातें हैं जो बाइबल में लिख दी गई हैं, ताकि जब ऐसी परीक्षा में, जब ऐसी पीड़ा में, जब ऐसी परेशानी में, जब ऐसे सताओं में हम आए तो हमको स्मरण रहे कि हम अकेले नहीं हैं, हमारा छुड़ाने वाला हमारे साथ है। अय्यूब की पुस्तक उसका 19 अध्याय 19 पद से मैं लिख रहा हूं। क्या परिस्थिति है अय्यूब की, कितने कष्ट में है, कितने विरोध में है, कितने अपमान में अय्यूब है। अय्यूब ने लिखा है, मेरे सब मित्र मुझसे द्वेष रखते हैं और जिनसे मैंने प्रेम किया वे पलटकर मेरे विरोधी हो गए हैं। मेरी खाल और मेरा मांस मेरी हड्डियों से सट गए हैं और मैं मृत्यु से बाल बाल बच गया हूं। हे मेरे मित्रों, मुझ पर दया करो, दया, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे मारा है। तुम परमेश्वर के समान क्यों मेरे पीछे पड़े हो? तुम मेरे मांस से क्यों तृप्त नहीं हुए? भला होता कि मेरी बातें लिखी जाती, भला होता कि वे पुस्तक में लिखी जाती और लोहे की टांकी और शीशे से वे सदा के लिए चट्टान पर खोद दी जाती। कौन सी बातें? मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। इतना विरोध है। अय्यूब के मित्र उसको पसंद नहीं कर रहे हैं, पत्नी उसको कोस रही है, यहां तक कि अय्यूब का मन पीड़ा से भरा हुआ है। लेकिन क्या कहता है? मुझे निश्चय है, मुझे निश्चय है, मैं विश्वास करता हूं मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। और अंत में वह पृथ्वी पर खड़ा होगा और अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। राजा दाऊद कहता है, भजन संहिता 23 जब आप पढ़ेंगे, यहोवा मेरा चरवाहा है,
बहुत परेशानियां हैं, बहुत गुनाह है, बहुत अकेलापन है, लेकिन मुझे कोई घटी नहीं है। एक और रेफरेंस में पौलुस का आपको देता हूं। हम लोग कुरिन्थियों की पत्री निकालेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय और उसके 8 पद से कुछ पद मैं आपके साथ शेयर करूं। 2 Corinthians chapter 4 verses 8 and 9 क्या लिखा है? हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं, ये सच है। संसार में जब आए हैं, सेवा में जब आए हैं, क्रूस अगर हमने उठाया है, क्रूस का वर्ण किया है, तो चारों ओर से विपत्ति आएंगी, चारों ओर से क्लेश आएंगे, चारों ओर से विरोध होगा, चारों ओर से हानि होगी। हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं, पर संकट में नहीं पड़ते। कैसा संकट? वो संकट जिसमें कोई राह ना मिले। राह मिलती है, बचाव मिलता है, सुरक्षा मिलती है, सहारा मिलता है। निरुपाय तो हैं, पर निराश नहीं है। आज कोई राह हो सकता है कि आपके जीवन में आपको नजर ना आती हो, आप मायूस हो, आप उदास हो, आपका मन लोगों के व्यवहार से दुखी हो, आप फाइनेंशियल क्राइसिस में हैं, लेकिन भरोसा रखिए, ईश्वर ने ऐसी कोई रात नहीं बनाई है जिसकी सुबह न बनाई हो। सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। राजा दाऊद कहता है कि मुझे इतनी तकलीफों में भी, इतने अकेलेपन में भी, इतनी पीड़ा में, इतनी परेशानियां में, इतनी परीक्षाओं में, भजन संहिता 23:2 पढ़िए, लिखा है वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। हरी चराइयों का मतलब क्या है? जहां पे कोई कमी नहीं है, जहां पे शांति है, जहां पे आराम है, जहां सुकून है, जहां पे बहुत कंफर्टेबल आप फील करेंगे। और कितना कंफर्टेबल? स्त्री और बालकों को छोड़कर पुरुषों की संख्या 5000 है। सुबह से शाम हो गई, प्रभु से अपनी पीड़ा कहते, प्रभु की आशीष पाते, विदा लेने का समय आ गया। भूखे प्यासे अपने स्वामी के साथ, अपने मालिक के साथ, अपने उद्धारकर्ता के साथ लोग एकजुट रहे, पर क्या वो जो स्वामी है उसने उनको इसी स्थिति में छोड़ा है? नहीं। शिष्य कहते हैं तो इनको विदा कर, अभी अपने घर जाएं और घर जाके रोटी खाएं, खाना खाएं। यीशु कहता नहीं, इनको पंक्तियों में बैठाओ, इनको खाने के लिए बैठाओ, इनको खाने को दो। क्योंकि अगर ये एक दिन भी मेरे पीछे रहे हैं, मेरे पीछे चले हैं, मेरी बातों को सुना है, तो मेरे पास से ये भूखे नहीं जाएंगे। यूहन्ना की इंजील निकालेंगे, उसका 6वां अध्याय। यूहन्ना की इंजील और उसका 6वां अध्याय निकालेंगे। और उसके 35 पद में लिखा है, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा ना होगा। भजन संहिता 6 उसके 35 पद में लिखा है। और उस 5000 की जो भीड़ है, जिसमें स्त्री और पुरुष नहीं गिने गए हैं, आपको मालूम है, एक छोटे बच्चे के दान से, एक छोटे बच्चे की भेंट से 5000 से ज्यादा लोग तृप्त हुए। 5000 से ज्यादा लोगों ने प्रभु की महिमा को देखा। 5000 से ज्यादा लोगों ने उस दिन स्वर्ग का मन्ना खाया। 5000 से ज्यादा लोगों ने देखा कि दान देने से धन की कमी नहीं होती है,
सामान की कमी नहीं होती है, अन्न की कमी नहीं होती है, भोजन की कमी नहीं होती है, क्योंकि सबको खिलाने के बाद भी आपको याद होगा, आपको मालूम होगा, बाइबल की इस गवाही को 3 सुसमाचारों में बल्कि 4 सुसमाचारों में लिखा हुआ है। कितने टोकरे बच गए थे? 12 टोकरे बचे। ये 12 टोकरे इजराइल के 12 गोत्रों के प्रतीक हैं। ये 12 टोकरे यीशु मसीह के 12 चेलों के प्रतीक हैं, जिनको लगता था कि असंभव संभव नहीं हो सकता है, ताकि वो देखें, ताकि वो इस बात के गवाह बने कि जब वो खुदा उनके बीच में अपने मिशन को पूरा करके चला जाए तो वो पृथ्वी की छोर तक इस बात को बताने वाले बन सकें कि अय खुदा के लोगों, अय कलीसिया के लोगों, अय खुदा में ईमान रखने वाले लोगों, अय सलीब उठाने वाले लोगों, जब प्रभु के लिए हम कुछ करते हैं तो हमारे जीवन में बरकतें आती हैं, हमारे जीवन में आशीषें आती हैं, हमारे जीवन में अन्न की, धन की बढ़ती होती है। राजा दाऊद कहता है कि मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है और मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। एक ऐसा सोता, एक ऐसा झरना, आपको मालूम है यूहन्ना की इंजील और उसका 4 अध्याय निकालेंगे। एक अन्य जाति सामरी स्त्री से बातचीत हो रही है यीशु मसीह की, वो उससे जल मांगता है पीने के लिए, और बड़ी अच्छी बातचीत है, आप इसको जरूर पढ़िएगा। और यीशु मसीह यूहन्ना की इंजील 4 अध्याय और उसके 14 पद को देखेंगे। क्या लिखा है? यीशु ने कहा 13-14, यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई ये जल पिएगा वो फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा। वो सामरी स्त्री से बता रहा कि संसार में तृष्णा है, प्यास है, मन नहीं भरेगा, लेकिन जो जल परमेश्वर देगा, अनंत जीवन का जल, मुक्ति का जल, छुटकारे का जल, उद्धार का जल, यीशु कहता है वो अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वो उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। कहता सुखदाई जल के झरने के पास ले आता है, वो मेरे जी में जी ले आता है और धर्म के मार्गों में अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। जी में जी ले आता है। प्रकाशित वाक्य निकालेंगे, देखते हैं प्रकाशित वाक्य में क्या लिखा है इसके विषय में। प्रकाशित वाक्य और उसका 21 अध्याय और उसके 3 और 4 पद को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। उसमें लिखा है, फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से कहते हुए सुना कि देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वो उनके साथ डेरा करेगा, वो उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा, उनका परमेश्वर होगा, वो उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। इसके बाद मृत्यु न रहेगी, न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रहेंगी। और आगे लिखा है, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूं, मैं सब कुछ नया कर देता हूं। राजा दाऊद कहता है कि मेरे जी में जी ले आता है। जब दुनिया के ताने, दुनिया के उलाहने, दुनिया के फरेब दिल तोड़ दें, सबसे अच्छा जो शरण स्थान है, सबसे अच्छा जो संभलने का तरीका है, मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूं। जितनी जल्दी हो सके आप बाइबल की तरफ लौट आइए, आप ईश्वर की तरफ लौट आइए, आप घुटनों पे आ जाइए, आप ईश्वर की वाणी को सुनने का प्रयास कीजिए। आप बंद दरवाजे में
परमेश्वर के साथ बातचीत करने की कोशिश करिए। आपको चैन मिलेगा, आपको सुकून मिलेगा। और भजन संहिता 23:4 में राजा दाऊद कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। घोर अंधकार से भरी हुई तराई में, जब कहीं से कोई अच्छी न्यूज नहीं मिल रही है, चारों तरफ विपत्तियां, परेशानियां, पीड़ाएं, अंधकार चारों तरफ से। यूहन्ना की इंजील उसका 12 अध्याय उसके 8 पद में यीशु कहता है कि जगत की ज्योति मैं हूं। यीशु कहता है जगत की ज्योति मैं हूं। यूहन्ना 8:12 में यीशु कहता है जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। जिस दिन आपकी एक वास्तविक आत्मिक बिब्लिकल यीशु मसीह से मुलाकात हो गई, आप शिकायत करना भूल जाएंगे, आप नाराजगी भूल जाएंगे, आप इस चीज का मतलब समझेंगे कि यह समय कितना कम मिला है, जो लगातार बड़ी तेजी के साथ गुजरता जा रहा है, और कितना समय इन संसार की बातों में हमने अपना व्यर्थ किया। हम प्रभु की ओर नहीं लौटे, हम संसार की बातों में लगे रहे, और संसार ने बदले में हमें धोखा दिया, निराशाएं दी, हमारे साथ छल किया। मैं आपके साथ 2 रेफरेंस शेयर कर रहा हूं। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और उसके 17 पद में लिखा है, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। संसार, उसकी अभिलाषाएं, लोग, बाइबल में लिखा है ये सब मिटते जाते हैं, क्योंकि ये नश्वर हैं, मेटेलिस्टिक हैं। 2 तीमुथियुस 3 अध्याय और कुछ पद में आपके साथ शेयर कर, उसमें लिखा है, ये स्मरण रख के अंतिम दिनों में कठिन समय आएगा, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी, परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास के ही चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को नहीं मानेंगे। ऐसों से देखो परे रहना। ये अंत के दिनों की बातें, जो अंत के दिन हैं, जो हजारों वर्ष के बाद में आएंगे, उनको 1000 वर्ष पहले बाइबल में दर्ज कर दिया गया। राजा दाऊद कहता मैं हानि से नहीं डरूंगा, मुझे मालूम है कि दुनिया बनाने वाला, हिफाजत करने वाला, स्वर्ग का सर्वोत्तम उपहार हमारे लिए देने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। और यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा विरोधी बाइबल में लिखा कौन हो सकता है? यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? राजा दाऊद कहता है, इसलिए तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। अगर कुछ हानि है, अगर कुछ नुकसान हुआ है, अगर कहीं कष्ट उठाए हैं, पीड़ा है, उसमें भी अगर आप प्रभु के पीछे हैं, आपको शांति मिलेगी। आपको प्रभु, जैसे माता अपने बच्चे को दुलारती है, गोद में सुलाती है, परमेश्वर आपको उसी प्रेम के साथ, उसी सानिध्य के साथ, उसी आत्मा के साथ अपनी रूह में वास देगा। राजा दाऊद कहता, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। सताने वालों के सामने, जो विरोधी हैं, विश्वास करिए वो विरोधी भी जब एकजुट होंगे, एक मन होंगे, तो आपकी प्रशंसा करेंगे, आपकी भक्ति की चर्चा करेंगे, आपकी ईमानदारी की बातें करेंगे, आपके व्यक्तित्व की सराहना करेंगे। वो याद करेंगे कि प्रभु के लोग कैसे हैं। और जब ऐसा होगा, आपको मालूम है, आप छलकेंगे, आप उमड़ेंगे, आप बहेंगे। जिस दिन मैंने कहा कि आपकी एक बिब्लिकल यीशु मसीह से मुलाकात हुई, एक आत्मिक यीशु मसीह से मुलाकात हुई, ट्रेडिशनल नहीं, ट्रेंड नहीं बनाइए इसको, वो इकलौता पुत्र जिसको मिलने के लिए, जिसको देखने के लिए, जिसको सुनने के लिए, जिसकी एक झलक देखने के लिए
चुंगी लेने वालों का सरदार है जकई। आपको मालूम है गूलर के पेड़ पर चढ़ गया। चुंगी लेने वालों का सरदार जकई गूलर के पेड़ पर चढ़ गया। और आपको मालूम है जब उसकी खुदा से मुलाकात हुई, खुदा ने कहा जकई हे जकई झट नीचे उतरा, आज मुझे तेरे घर में चलना अवश्य है। ये आपको लूका और उसके 19 अध्याय में मिलेगा। खुदा कह रहा है कि जकई नीचे उतरा पेड़ पे से, आज तेरे जीवन का सर्वोत्तम दिन है और आज मेरी करुणा तेरे ऊपर अपार है, क्योंकि मुझे आज तेरे घर में चलना है और उसमें रहना है। और आपको मालूम है जकई अपने घर में ले गया और वहां पे उसने खुदा के साथ क्या कमिटमेंट किया है, 8 पद में देखेंगे। लूका की इंजील उसका 19वां अध्याय उसके 8 पद में जकई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके लिया है उसे 100 गुना वापस कर देता हूं। जब प्रभु मिल जाएगा राजा दाऊद की तरह कहेंगे मेरा प्याला छलक रहा है, मेरा प्याला छलक रहा है। और खुदा की आवाज सुनेंगे, आज इस घर में, आज इस जिंदगी में निजात आई है, उद्धार आया है। राजा दाऊद भजन संहिता 23:6 पद में कहता है, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेंगी और मैं यहोवा के धाम में वास करूंगा। भलाई और करुणा अगर आप हमेशा अपने साथ लिए रहेंगे, आप अपने लिए ईश्वर के दरवाजे खोलेंगे। यूहन्ना की इंजील 14 अध्याय, विचलित कर देने वाली परिस्थितियां हैं, निराशाजनक परिस्थितियां हैं। यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम घबराओ मत, तुम खुदा पे ईमान रखते हो, तुम मेरे बाप पे ईमान रखते हो, तुम पिता पर विश्वास करते हो, देखो मुझ पर भी विश्वास रखो और मेरे पिता के घर में रहने के बहुत सारे स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। परमेश्वर आपको आशीष दे, आप कहने पाए जीवन की मुश्किलों में, आप गवाही देने पाए अपने गिरजाघर में, आप रिसीव करने पाए, आप अनाउंस करने पाए, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। आइए प्रभु की प्रार्थना मिलकर एक साथ कहेंगे। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा में न पड़ने दे परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम और महिमा वो सर्वदा तेरे ही है। आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सर के साथ, प्यारे खुदा तमाम मसीह ईमानदारों के साथ, प्रभु जी बुधवार की शाम तमाम बीमारों के साथ, तमाम ऐसे लोगों के साथ, प्यारे खुदावंद जो आप में ईमान रखते हैं, प्रभु जो आपकी तरफ निहारते और देखते हैं, आपसे लेकर युगान विनंता होता रहे। आमीन। थैंक यू जीसस। आप सबको जय मसीह की, परमेश्वर आपको आशीष दे। गुड नाइट। और संडे गॉस्पेल फेलोशिप में सुबह 8 बजे हम लोग फिर से मुलाकात करेंगे। और संडे हम लोगों का जो दिन होगा वो मुझे लगता है कि 1 फरवरी को हम लोग फिर से मिलेंगे। जय मसीह की।